आपको कोई सीरियसली नहीं लेता और ये इसलिए नहीं है क्योंकि लोग बुरे हैं, ये इसलिए है क्योंकि आपने हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में ये सिखा दिया है कि आपकी रिस्पेक्ट करना ऑप्शनल है। आपके आसपास ना हर एक इंसान के पास एक इनविजिबल मैनुअल है जो आपने लिखा है अपने बिहेवियर से, सालों से, एक एक इंटरेक्शन में। उस मैनुअल में लिखा है कि आपके साथ कोई कैसा डील कर सकता है, कितना इग्नोर कर सकता है, कितना यूज कर सकता है वो आपको, और कितना डिसरिस्पेक्ट कर सकता है। और ये सब कुछ लिखा है बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस के। जब किसी ने आपका मजाक उड़ाया और आपने बस हंस दिया तो आपने एक पेज लिखा कि मेरे इंसल्ट का कोई प्राइस नहीं है भाई। जब किसी ने आपके काम का क्रेडिट लिया और आप चुप रहे तब आपने एक पेज लिखा कि मुझसे लेना फ्री है। और जब किसी ने प्लान कैंसिल किया लास्ट मिनट पे और आपने बोला कि कोई नहीं ब्रो, इट्स ओके, तब आपने एक पेज लिखा कि मेरा टाइम डिस्पोजेबल है। ये मैनुअल आप रोज अपडेट करते हो, हर उस मोमेंट में जब बोलना चाहिए था बट आप चुप रहे। वेलकम टू द प्रीमियम साइड ऑफ यूट्यूब। आज हम उस मैनुअल को पेज बाय पेज खोलेंगे। हर एक साइलेंट हैबिट जो आपने सालों से बनाई है, वो हैबिट्स जो आपको लगता है कि आपके अच्छे संस्कार है, आपकी स्ट्रेंथ है, बट वो एग्जैक्टली वही चीजें है जो आपको सबसे ज्यादा कमजोर बना रही है। आपके मैनुअल का पहला पेज सबसे ज्यादा कॉमन है और सबसे ज्यादा पैथेटिक भी। ये पेज कहता है इस इंसान को पूरा रिस्पेक्ट मत दो, पूरा क्रेडिट मत दो, पूरा टाइम मत दो, ये हाफ में भी खुश हो जाएगा। एक्चुअली हाफ भी ज्यादा है, क्वार्टर दे दो, ये एडजस्ट कर लेगा। ये हमेशा एडजस्ट करता है, ये हमेशा एडजस्ट करेगा। ये कभी आपको खुला मुंह करके पूरी चीज नहीं मांगेगा। और जानते हो ये पेज किसने लिखा है? आपने खुद ने, वो भी बार बार। जॉब इंटरव्यू में आपको पता है कि आपकी वैल्यू 8 लाख की है, बट जब सैलरी एक्सपेक्टेशन का कॉलम आता है तो आपके हाथ टाइप करते हैं 6 से 7 लाख फ्लेक्सिबल मतलब सामने वाले को आपने खुद नहीं बता दिया कि अगर सैलरी कम भी दे दोगे तो भी मैं हाई बोलूंगा। और ये हैबिट सिर्फ आपकी नीड्स और वांट्स को छोटा नहीं कर रहे, ये आपकी आइडेंटिटी को छोटा कर रहा है। क्योंकि हर बार जब आप पूरी चीज मांग सकते थे बट हाफ मांगी, तब आपके दिमाग ने एक नोट फाइल किया है कि हाँ मैं इतना ही डिजर्व करता हूँ। ये नोट ना एक बार नहीं हजारों बार फाइल हुई है कई सालों से। तो अब आपका दिमाग जेन्युइनली बिलीव करता है कि आप फुल के लायक ही नहीं हो। मुझे बताओ कब था लास्ट टाइम जब आपने कुछ मांगा बिना सॉरी बोले? याद ही नहीं आ रहा है ना? यही प्रॉब्लम है। ये पेज तब लिखा गया था जब आप बहुत छोटे थे और अपने घर में पहली बार आपने कोई चीज़ मांगी थी, पूरी चीज़ डायरेक्टली बिना सॉरी बोले। और जो मिला उसके बदले में वो या तो कोई गिल्ट था या कोई लेक्चर था या वो साइलेंस थी जो इंडियन घरों में सदा से भी ज़्यादा भारी होती है। तो आपके दिमाग ने ना यहाँ पे एक शॉर्टकट सीख लिया है कि छोटा मांगो, कम एक्सपेक्ट करो तो कम दर्द होगा जब ना मिले। और ये जो शॉर्टकट है वो एक 10 साल के बच्चे के लिए काम कर सकता है। पर अब आप 10 साल के नहीं हो, अब आप अपनी करियर डिसीजंस ले रहे हो, अपने रिलेशनशिप्स में हो, और वो शॉर्टकट अभी भी ऑटो पायलट पे चल रहा है बिना आपके जाने। और अब ना ये आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा बल्कि ये आपको लिमिट कर रहा है। तो इस पेज को रिराइट करना है आपको। नेक्स्ट टाइम जब भी आप कुछ मांगने वाले हो और आपका दिमाग उस मांग को डाइल्यूट करने लगे, उस एग्जैक्ट मोमेंट में थोड़ा सा रुको, वो मोमेंट पकड़ो जब आप 8 को 4 बना रहे हो और पहली बार, सिर्फ एक बार पूरी चीज बोलो, सीधा नंबर बोल दो। असली ऑप्शन रखो, बिना सॉरी के, बिना डिस्क्लेमर के। अगर सामने वाला ना बोले तो ना बोले यार, वो उनका डिसीजन है। आप अपने खिलाफ ना नहीं बोलोगे। ये आपके मैनुअल का ना पहला नया पेज होगा, एक पेज जो कहता है कि इस इंसान को फुल चीज दो क्योंकि ये अब हाफ पे सेटल नहीं होता। इसके बाद आता है आपके मैनुअल का दूसरा पेज जो कहता है कि इस इंसान की कोई लाइन नहीं है। इंसल्ट करो, हंस देगा, क्रेडिट छीन लो, चुप रहेगा। इस इंसान को जितना चाहो पुश करो, ये कभी भी पुश बैक नहीं करेगा। ये दुनिया का सबसे सेफ टारगेट है। जरा अपने फ्रेंड ग्रुप के बारे में सोचो ना, सबका मजाक उड़ता है राइट, लेकिन किसका मजाक सबसे ज्यादा उड़ता है? किसको सबसे ज्यादा कैजुअली रोस्ट किया जाता है? ऐसे वाले जोक्स जो थोड़ा सा नीचा दिखाते हैं वो किसको मारे जाते हैं? और ऊपर से ये भी नोटिस करो कि कोई आपको सॉरी भी नहीं बोलता क्योंकि मजाक था ना यार। अगर यहाँ पे आपको अपनी याद आई तो ये पेज आपका है। और आपके उसी ग्रुप में एक इंसान ऐसा भी है जिसका मजाक कोई नहीं उड़ाता, या उड़ाता भी है तो बहुत केयरफुली उड़ाता है क्योंकि एक बार उसने एक सिग्नल दिया था। उसने कुछ ज़्यादा नहीं किया, बस एक लाइन बोली या फिर एक लुक दिया जिसमें उसने ये फील कराया कि ये लाइन क्रॉस हो रही है। बस एक बार एक सिंपल एक्शन की और फिर पूरे ग्रुप ने उसे रिकैलिब्रेट कर लिया। अब सोचो आपने वो सिग्नल कब दिया था लास्ट टाइम? आपको याद नहीं आ रहा होगा क्योंकि वो मोमेंट तो आपका कभी आया ही नहीं, और इसीलिए आपका मजाक सबसे ज़्यादा उड़ता है। इसीलिए फैमिली गैदरिंग्स में वो अंकल आपकी सैलरी पूछते हैं, आपकी वेट पे कमेंट करते हैं हर बार, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने कुछ नहीं किया। तो इस बार आप क्या ही कर लोगे? आप इस सबको ना सहन करते हो और फिर खुद को आके कहते हो कि मैं बड़ा मैच्योर हूँ, मैं इन छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करता। बट भाई ये मैच्योरिटी है या फिर एक मास्क है जिसके पीछे आप अपना डर छुपा रहे हो? और ये डर वही घर से आया है जहाँ आपको सिखाया गया था कि छोड़ ना यार,
इतनी सी बात पे रिएक्ट क्यों करता है। वो बच्चा जो रिएक्ट करता था उसे सेंसिटिव बोला जाता है, जो लड़ता था उसे बदतमीज़ बोला जाता है। तो स्मार्ट बच्चे ने यहाँ पे क्या सीखा, सब सहन करो, मुस्कुराओ और एक दिन लोग तुम्हारी पेशेंस देख के तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। बट क्या आपको रिस्पेक्ट मिली? क्योंकि पेशेंस जब अनलिमिटेड हो तो वर्च्यू नहीं रहता, एक खुला दरवाज़ा बन जाता है जो कहता है कि अंदर आओ, यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है। साइकोलॉजिस्ट मार्क ट्रेवर्स एक बहुत शार्प चीज़ कहते हैं यहाँ पे कि आपकी पोलाइटनेस सिर्फ पोलाइटनेस नहीं है, ये एक सिग्नल है जो लोगों को बताता है कि आप उन्हें कितना करने दोगे। और जब आप हर इंसल्ट पे मुस्कुराते हो, हर डिसरिस्पेक्ट पे चुप रहते हो, तो वो सिग्नल कह रहा है पुश करते रहो, ये रुकेगा नहीं। तो यार अब इस स्पीच को ना रिराइट कैसे किया जाए? आपको कोई फाइट नहीं करनी है, कोई सीन नहीं बनाना है, आपको सिर्फ एक सिग्नल देना है, एक काम क्वाइट मोमेंट जिसमें आपके बिहेवियर से ये कम्युनिकेट हो कि आई हैव नोटिस्ड दिस थिंग एंड आई एम नॉट गोइंग टू बी ओके विद इट। अब ये चीज़ एक पॉज से हो सकती है, एक एक्सप्रेशन चेंज से हो सकती है, या फिर एक काम ये फनी नहीं था इस लाइन से हो सकती है। बस वो पैटर्न एक बार तोड़ो जिसमें इंसल्ट आती है और आप उससे एब्जॉर्ब करते हो। पूरा का पूरा रूम रिकैलिब्रेट होगा, लोग एडजस्ट करेंगे, नॉट बिकॉज यू आर स्कैर्ड ऑफ देम बट बिकॉज यू शोड देम अ पेस दैट दे डिडंट नो एग्जिस्टेड, अ पेस दैट सेज देयर इज अ लिमिट और आप अभी उस लिमिट पे आ गए हो। और फिर आता है आपके मैनुअल का तीसरा पेज जिसे पढ़ने के बाद हंसी आती है, क्योंकि ऑनेस्टली ये पेज कहता है ये इंसान 24/7 अवेलेबल है, हमेशा हाँ बोलेगा, कैंसिल करो कुछ नहीं बोलेगा। ये इंसान ना बेसिकली फ्री का रिसोर्स है, अनलिमिटेड एक्सेस एट नो कॉस्ट। देखो आप जितना ज़्यादा अवेलेबल होते हो ना, आपकी वैल्यू उतनी ज़्यादा नीचे गिरती है। रिसर्चर्स कहते हैं कि लोगों का ब्रेन उस चीज़ को ऑटोमेटिकली ज़्यादा वैल्यू असाइन करता है जो मुश्किल से मिले, जो थोड़ी सी स्केर्स हो, जो ईजिली अवेलेबल ना हो। अब यहाँ पे ना अपने आप को इमेजिन करो, आप तो हमेशा मिल जाते हो, हर वक्त बिना मांगे। आपके ग्रुप में ना एक इंसान होगा जो मे भी बोलेगा कि भाई इस वीकेंड नहीं होगा, और वो ये चीज़ कहता है और कोई आर्ग्यू नहीं करता, वो 3 घंटे बाद रिप्लाई करता है और कोई कंप्लेंट तक नहीं करता। लेकिन जब वो किसी प्लान में आता है तो लोगों को जेन्युइनली अच्छा लगता है, क्योंकि उसका आना रेयर है, उसका वहाँ पे उस मोमेंट पे होना बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और दूसरी तरफ आप जो हर एक जगह पे होते हो, हर एक वक्त पे होते हो, हर एक प्लान में शामिल होते हो, तो आपका होना भला किसके लिए स्पेशल क्यों रहेगा? और ये चीज़ ना इंडियन फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एडजस्टिंग इंसान, यानी वो इंसान जो हमेशा हाँ बोलता है, उसे सबसे कम लॉयल्टी मिलती है, क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी ने उस रिश्ते की सारी वैल्यू खत्म कर दी। आपने सोचा था हमेशा अवेलेबल रहने से आप इंडिस्पेंसिबल बन जाओगे, बट आप इनविजिबल हो गए। तो इस पेज को भी रीराइट करो। और यहाँ पे रीराइट ये नहीं है कि आप गेम्स खेलो या फिर घोस्ट करो लोगों को या फिर मैनिपुलेशन करो। मैनिपुलेशन एक वीक लोगों की टूल है। रीराइट अगर आपको करना ही है तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि आप एक ऐसी जिंदगी बिल्ड करो जिसमें जेन्युइनली वेट हो, रियल कमिटमेंट्स हो, रियल प्रायोरिटीज हो, ऐसी चीजें जिनके लिए आप किसी के लिए भी एडजस्ट नहीं करोगे। जब आपकी लाइफ में ना रियल ग्रेविटी होगी तब आपको स्केर्सिटी क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि स्केर्सिटी वहां पे रियल होगी। ये आपके मैनुअल का नया पेज होगा, एक ऐसा पेज जो कहता है कि इस इंसान का फ्री टाइम नहीं है और हर कोई इसके टाइम को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैंने अभी तक आपके मैनुअल के 3 पेजेस पढ़े और मैं जानता हूं कि ये कंफर्टेबल नहीं रहता है। जब भी मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ ना, आप अपने आप से जब रूबरू होते हो, अपने आप से जब पता चलता है आपको कि मैं कैसा इंसान हूँ, हर पेज पे आपने हमेशा, मुझे पता है, खुद को ही देखा होगा। और हो सकता है आपका पहला रिएक्शन ये हो कि ये मेरी गलती नहीं है, मुझे तो ऐसा सिखाया गया था, मेरे घर में ऐसा ही होता है तो मैं वैसे ही बिहेव करता हूँ। और आप यहाँ पे सही हो, ये आपकी गलती नहीं है। ये मैनुअल आपने सबकॉन्शियसली लिखा है। ये बेसिकली उस बच्चे ने लिखा था जिसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, जिसके स्कूल में स्टैंड आउट होना मतलब टारगेट बनना था, जिसके फ्रेंड सर्कल में फिट इन करना मतलब सर्वाइविंग था। उस बच्चे के लिए ये मैनुअल एक सर्वाइविंग गाइड था यार। ये उसका स्मार्टेस्ट मूव था, उसकी प्रोटेक्शन थी। प्रॉब्लम ये नहीं कि आपके प्रीवियस वर्जन ये मैनुअल लिखा, प्रॉब्लम ये है कि अब आप एक एडल्ट हो और ये मैनुअल अभी भी चल रहा है, उसी पुराने वाले एडिशन में, उसी पुराने वाले रूल्स के साथ। ये रूल्स बेसिकली एक ऐसे इंसान के लिए लिखे गए थे जो अब आप नहीं हो, एक ऐसी दुनिया के लिए लिखे गए थे जिसमें अब आप नहीं रहते। और ये मैं इसीलिए इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारे हैबिट्स मैंने खुद में देखी है। मैं भी दूसरी तरफ था और मैं भी मैनुअल लिख के बैठा था। देखो ये वीडियो ना किसी आउटसाइडर की नहीं है जो ऊपर से ज्ञान दे रहा है, ये उस इंसान की है जो ये सब खुद से लड़ के बाहर आया है और ऑनेस्टली अभी भी लड़ रहा है। अब तक के पेजेस वो थे जो आप करते हो और इसके आगे आने वाले पेजेस वो है जिनसे आप बने हो। आपके मैनुअल का चौथा पेज सबसे डेंजरस पेज है क्योंकि ये पेज ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे ये आपकी स्ट्रेंथ हो। ये पेज कहता है कि इस इंसान के सारे वीक पॉइंट्स पब्लिक इंफॉर्मेशन है, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, ये खुद अपना पूरा मैप ड्रॉ करके दे देता है, एकदम पिन लोकेशन के साथ और डायरेक्शन के साथ, एकदम फ्री में। और आपको लगता है कि ये आपकी वल्नरेबिलिटी है, आपकी ऑथेंटिसिटी है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे पढ़ा है ना कि वल्नरेबिलिटी इज स्ट्रेंथ। तो आप रियल लाइफ में आप क्या करते हो, नए लोगों से मिलकर 10 मिनट में आपकी पूरी कहानी उनके सामने रख देते हो, ब्रेकअप्स बता देते हो, फेलियर्स बता देते हो और सोचते हो कि आप बहुत रियल इंसान हो। बेसिकली आप एक खुली किताब हो ऐसा आपको लगता है, बट मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। आप एक्चुअली में यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप हर अजनबी को अपने घर की चाबी दे रहे हो
बिना ये जाने कि वो मेहमान है या फिर चोर। और जब वो इंसान ये चाबी यूज करके आपको हर्ट करता है तो आप वहां पे शॉक में क्यों रहते हो? भाई दरवाजा तो आपने खुद नहीं खोला था ना, और ऊपर से वहां पे लॉक भी नहीं लगाया था। और ये सारे लोग ना सारी इन्फॉर्मेशन सेम तरीके से यूज नहीं करते। कुछ लोग जेन्युइनली केयर करते हैं, आई नो, बट कुछ लोग ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं और एग्जैक्टली उस मोमेंट पे यूज करते हैं जब आपको शट डाउन करना होता है, या फिर किसी ग्रुप में आपका मजाक बना के अपनी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग करनी होती है। आपने वहां पे शायद सोचा होगा कि शायद अगर मैं सब कुछ खुद बोल दूंगा तो और किसी को मौका नहीं मिलेगा कुछ भी और ढूंढने का। बट यहाँ पे हुआ उल्टा, क्योंकि जब आप अपनी खुद की कमजोरी बोल देते हो तो आप उसे वैलिडेट कर देते हो। आप यहाँ पे बेसिकली ये कह रहे हो कि हाँ ये मेरा वीक पॉइंट है और मैं भी ये मानता हूँ। अब सामने वाले को ना आपका वीक पॉइंट ढूंढना नहीं पड़ा, आपने खुद वहां पे क्रेडिफाई कर दिया। रिराइट ये कि आप समझो कि आपका दर्द, आपकी इनसिक्योरिटीज, ये आपके पास सबसे वैल्यूएबल चीज है और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिन्होंने ये अर्न किया हो। यहाँ पे आपका नया पेज ये कहना चाहिए कि मेरी कहानी फ्री नहीं है, इसका एक्सेस कमाना पड़ता है। अब आते पेज नंबर 5 पे। आपके मैनुअल का 5वां पेज पढ़ के तो सामने वाला ही हंस देगा, क्योंकि ये पेज कहता है इस इंसान का कोई ओपिनियन नहीं है, या अगर है भी तो बस थोड़ी सी पुश में ये निकल भी जाएगा। इसको अगर आप डिसएग्री करो तो ये पूरा टूट के बिखर जाता है और इस इंसान की अपनी खुद की कोई जगह नहीं है। अब मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ एग्जैक्टली यहाँ पे होता क्या है। कोई आपसे डिसएग्री करता है और आपका पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है, चेस्ट टाइट हो जाती है, थ्रोट थोड़ा सा क्लोज हो जाता है, दिमाग में एक थॉट आता है कि इस सिचुएशन से मैं कैसे निकलूं, और फिर आप वो करते हो जो आप हमेशा से करते आए हो। फोल्ड करना मतलब ऐसे बोलना कि हाँ हाँ तू सही बोल रहा है, मैं भी यही सोच रहा था, ये सब तो झूठ है मेरे भाई। आप ये सोच ही नहीं रहे थे, आपका एक बिल्कुल अलग ओपिनियन था, बट आपने उस 10 सेकंड के डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए अपना ओपिनियन सैक्रिफाइस कर दिया। और इसके बाद आप खुद से कहते हो कि भाई मुझे तो ड्रामा पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने अपने सामने वाले के ओपिनियन को एग्री कर लिया। मैं आपसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछता हूँ, ड्रामा पसंद नहीं है या फिर ड्रामा से डर लगता है? और ये डर आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, ये आपका नर्वस सिस्टम की पुरानी वायरिंग है। सामने वाला बस डिसएग्री कर रहा है और ये सिर्फ एक कन्वर्सेशन है, बट आपकी बॉडी ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे एक थ्रेट है, जैसे आपकी सेफ्टी का सवाल है। क्योंकि बहुत पहले से आपके दिमाग ने ये सीख लिया है कि डिसएग्रीमेंट के बाद कुछ बुरा ही होता है। तो अब क्या होता है, हर माइल्ड डिसएग्रीमेंट के बाद आपकी बॉडी ठीक वैसे टाइप से ही फील करती है। जैसे मान लो आप पे कोई अटैक कर रहा हो और आप तुरंत वहां पे फोल्ड कर देते हो, क्योंकि अब आपकी बॉडी वहां पे सोच रही है कि अपने सर्वाइवल का सवाल बन चुका है भाई, जबकि ये सिर्फ एक इंसान है जो आपसे थोड़ा सा अलग सोचता है, एंड इट इज कंप्लीटली नॉर्मल टू थिंक डिफरेंट। और ये वायरिंग ना शायद आपके लिए एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सही थी, बट अब उस सिचुएशन में आप नहीं रहे हो, थ्रेट खत्म हो चुका है, सिर्फ अलार्म बचा है जो अभी भी बजते रहता है कंटिन्यूअसली। तो ऑब्वियसली अभी आपको इस पेज को भी रीराइट करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी से डिसएग्री करते हो और आपका पूरा बॉडी कह रहा हो ना वहां पे कि फोल्ड कर जाओ भाई, एग्री कर ले और यहां से तुरंत निकल जा, तो उस मोमेंट में सिर्फ खुद को 10 सेकंड देना और रुक के ये कहना कि आई हियर यू बट आई सी थिंग्स डिफरेंटली। फिर इसके आगे जस्टिफाई मत करो, बस उस डिसएग्रीमेंट में बैठे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होगा बट इट इज कंप्लीटली नॉर्मल। वो 10 सेकंड ना आपके नर्वस सिस्टम को एक नई चीज सिखाते हैं, मैं डिसएग्री कर सकता हूँ और यहाँ पे इस डिसएग्रीमेंट के बाद मैं सर्वाइव भी कर सकता हूँ। अब ये आपके मैनुअल का एक नया पेज होगा, एक पेज जो कहता है कि इस इंसान की अपनी जगह है और वो उस पर खड़ा रहता है। अब इसके बाद आता है आपके मैनुअल का 6th पेज, जो सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये पेज आपने नहीं लिखा, ये पेज आपने कॉपी किया है किसी और से। ये पेज कहता है कि इंसान बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, बट नीचे छोटी सी राइटिंग में एक और चीज लिखी हुई है सब टाइटल में, लेकिन प्रेशर आने पे इंसान बिखर जाएगा। आप वो इंसान हो जिसने बुक्स पढ़ी है, वीडियोस देखे हैं, रील सेव की है और आपको पता है कि आई कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए, शोल्डर सीधे रखने चाहिए, अथॉरिटी से बोलना चाहिए, और आप ये सब करते हो, परफेक्टली करते हो, लेकिन जस्ट लाइक अ चेकलिस्ट, लाइक एन एक्टर जिसने अपना रोल रात भर रिहर्स किया हो, पर अंदर ही अंदर आप हर इंटरेक्शन के बाद खुद को रिव्यू कर रहे हो कि क्या ये कॉन्फिडेंट लगा, ज्यादा तो नहीं हो गया, क्या वो मुझे सीरियसली ले रहा था, या फिर मैंने यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। आपने यहाँ पे बस एक कॉस्ट्यूम पहने हुए हो कॉन्फिडेंस का, बट कॉस्ट्यूम के अंदर का आदमी अभी भी एक ही काम कर रहा है, परमिशन मांग रहा है, अप्रूवल चेक कर रहा है। और लोग ना सबकॉन्शियसली ये चीज फील करते हैं मेरे भाई। आपको लगता होगा कि मैं ऊपर बस एक मास्क लगा लूंगा तो मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा, लेकिन एक्चुअली में सबकॉन्शियसली ये चीजें नोटिस होती है। आपके वर्ड्स कह रहे हैं कि आई एम श्योर, बट आपकी एनर्जी कह रही है कि प्लीज बिलीव मी। और आपके परफॉर्मेंस और आपकी रियलिटी के बीच का ये जो गैप है, यही वो चीज है जो लोगों को आप पे ट्रस्ट नहीं करने देता। और सबसे कंसर्निंग पार्ट ये है कि परफॉर्म्ड कॉन्फिडेंस रियल कॉन्फिडेंस नहीं। और सबसे कंसर्निंग बात तो ये होती है कि किसी भी टाइप का परफॉर्म्ड कॉन्फिडेंस कभी भी रियल कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करता, ये बेसिकली उसे बस डिले करता रहता है। क्योंकि हर बार जब आप सक्सेसफुली कॉन्फिडेंस परफॉर्म करके निकल आते हो, आपके दिमाग बेसिकली ये चीज फाइल नहीं करता कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। आपका दिमाग बेसिकली ये फाइल करता है कि यार आज तो मैं बच गया, और ये आज बच गया वाली फीलिंग बार बार स्टैक होती जाती है और एक दिन ये बन जाती है इम्पोस्टर सिंड्रोम। ये फीलिंग कि मैं जो दिखाता
हूँ वो हूँ नहीं, और जिस दिन परफॉर्मेंस क्रैक होगी उस दिन सब खत्म हो जाएगा, याद रखना। और ये परफॉर्मेंस क्रैक होती है हाई प्रेशर मूवमेंट में, इमोशनल सिचुएशन में, जब आपके पास रिहर्स करने का टाइम नहीं होता, तब असली वाला पेज दिख ही जाता है जो कहता है कि आई एम नॉट इनफ, रीराइट दिस। पर ये रीराइट इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। इस पेज का रीराइट दूसरे पेजेस से बहुत ज्यादा अलग है। इस पेज का रीराइट ये नहीं है कि आप कोई नई टेक्निक सीखो या फिर कोई नई बुक पढ़ो या फिर कोई और नई लेयर ऑफ परफॉर्मेंस ऐड करो। ये सब इसके सॉल्यूशंस नहीं है, ये टेम्पररी सॉल्यूशंस है। इस पेज का रीराइट ये है कि आप पीछे जाओ और पिछले सारे पेजेस फिक्स करो, क्योंकि हर वीक हैबिट जो मैंने इस वीडियो में बताई है ये सब ड्रेन्स है। आपकी जो कॉन्फिडेंस की बकेट है ना, उसमें नीचे छोटे छोटे होल्स है और आप ऊपर से पानी डालते जा रहे हो, बुक्स से, वीडियो से, फेक कॉन्फिडेंस से, बट पानी नीचे निकल भी तो रहा है उतने तेजी से, क्योंकि होल्स अभी भी वहां पे मौजूद है। फिक्स दोज ड्रेन्स। एक बार आप वो ड्रेन्स फिक्स कर रहे हो ना, तो आपको कॉन्फिडेंस ऊपर से डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये खुद भरेगा एंड दिस पेज विल बिकम परमानेंट। उसके बाद आता है आपकी मैनुअल का 7वां पेज, जो छोटा है बट बहुत पावरफुल है। ये पेज कहता है कि इस इंसान को साइलेंस से डर लगता है। हर पॉज में ये कुछ ना कुछ बोलता है और ये इंसान ना कभी चुप नहीं रह सकता। ये खुद को सिर्फ तब तक रिलेवेंट समझता है जब तक ये बोल रहा है। और ये सच भी तो है। कॉन्वर्सेशन में जब भी 1 सेकंड की साइलेंस या फिर एक पॉज आ जाता है, आपके अंदर कुछ ना कुछ होने लगता है। आपका थ्रोट टाइट हो जाता है, हाथ हिलने लगते हैं और आपका दिमाग तुरंत चिल्ला देता है कि भाई कुछ तो बोल, कुछ तो बोल, वरना लोग सोचेंगे कि तू बोरिंग है, कि तुझ में कोई बात है ही नहीं, कि तू यहाँ पे फिट ही नहीं करता। तो आप वहां पे क्या करते हो? रैंडम जोक क्रैक कर देते हो, फोर्स लाफ्टर दिखाते हो, कुछ भी कर देते हो, बस साइलेंट नहीं रहते। आप यहाँ पे समझते हो कि ये आपकी सोशल स्किल्स है, कि आपकी कन्वर्सेशंस अलाइव रख पा रहे हो, बट ये सोशल स्किल नहीं है, ये डर है जो सोशल स्किल का मास्क पहन के बैठा है। आप बस बोलते रहते हो और लोग फोन देखते रहते हैं। आप बोलते हो और लोग एक दूसरे को ग्लांस करते हैं और वेट करते हैं कि आप कब खत्म करोगे। बट आपके ग्रुप का वो एक बंदा जो 10 मिनट से चुप है, वो जब बोलता है तब सब फोन रख देते हैं, सुनते हैं, और उसका हर एक वर्ड जो होता है ना, वो लैंड करता है परफेक्टली। और ये इसलिए होता है क्योंकि आपके लिए बचपन में साइलेंस का मतलब क्या था? डेंजर। पापा चुप हो गए मतलब आपको लगता था कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। मम्मी बात करना बंद कर दी थी मतलब आपको लगता था कि जैसे कोई सजा आने वाली है। आपके दिमाग ने साइलेंस को एक थ्रेट से जोड़ दिया। बट अडल्ट दुनिया में साइलेंस का मतलब बिल्कुल उल्टा होता है। साइलेंस का मतलब होता है मुझे परफॉर्म नहीं करना पड़ता तुम्हारे सामने, मेरी प्रेजेंस ही काफी है। और जब आप कंपल्सिवली हर साइलेंस फिल करते रहते हो, तो आप ये कम्युनिकेट कर रहे हो कि मेरी प्रेजेंस इनफ नहीं है, यहाँ पे ना मुझे कॉन्स्टेंटली खुद को प्रूव करना पड़ेगा मेरी बातों से। नाउ यू कैन रीराइट दिस विद अ सिंपल रूल। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई साइलेंस आए और आपका दिमाग चिल्लाए कि भाई कुछ तो बोल, तो उस मोमेंट में कुछ मत बोलो, बस 5 सेकंड का एक रूल रखो। कुछ नहीं होगा, दुनिया कहीं पे नहीं रुकेगी, लोग कहीं नहीं भागेंगे, कोई जजमेंट नहीं आएगा। वो 5 सेकंड आपके मैनुअल में एक नई लाइन लिखता है जो बेसिकली ये कहती है कि मैं बिना बोले भी एग्जिस्ट कर सकता हूँ, मेरी प्रेजेंस के लिए मेरी परफॉर्मेंस या फिर कुछ बोलना मुझे जरूरी नहीं है। उसके बाद आता है आपके मैनुअल का आखिरी पेज। ये पेज सबसे पुराना है, सबसे पहले लिखा गया है, और बाकी के सारे 7 पेजेस इसी एक पेज से निकलते हैं। ये आपके पूरे मैनुअल की बेसिकली अगर समझो तो जड़ है। ये पेज कहता है इस इंसान की सेल्फ वर्थ का रिमोट कंट्रोल बाहर है, किसी के भी हाथ में है, कोई भी उठा सकता है और उसे दबा सकता है। एक मैसेज से इसका मूड चेंज हो जाता है या फिर एक नेगेटिव रिएक्शन से इसका कॉन्फिडेंस गिर सकता है। देखो, आपका दिन अच्छा गया या फिर बुरा, ये आप डिसाइड नहीं करते, किसी का एक रिप्लाई डिसाइड करता है। बॉस ने ईमेल का रिप्लाई नहीं दिया, दिन खराब हो गया। दोस्त ने स्टोरी पे रिएक्ट नहीं किया, मूड ऑफ हो गया। क्रश ने आपका मैसेज सीन पे छोड़ दिया, तो आपकी पूरे हफ्ते की प्रोडक्टिविटी 0 हो जाती है। आपका काम, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ, कुछ भी आप डिसाइड नहीं करते, दुनिया डिसाइड करती है और आप बस वहां पे वेट करते हो। बट मेरे भाई, ये आपकी जिंदगी है, आपका एग्जाम नहीं है, और आपने अपनी जिंदगी का स्कोर कार्ड उन लोगों के हाथ में दे दिया है जो जानते भी नहीं है कि उनके पास क्या है। वो इंटेंशनली आपको जज नहीं कर रहे, वो बस अपनी लाइफ जी रहे और आपकी पूरी इमोशनल स्टेट उनके कैजुअल बिहेवियर पे डिपेंड कर रही है। ये वीकनेस नहीं है, ये स्लेवरी है, सेल्फ इम्पोज स्लेवरी समझ लो इसको। और इसी पेज की वजह से बाकी सारे पेजेस एग्जिस्ट करते हैं। हर एक पेज, हर एक हैबिट इसी एक रूट से निकलती है। आपने अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट काम यानी अपनी खुद की वैल्यू डिसाइड करना किसी और को आउटसोर्स कर दिया है। और ये पेज सबसे पुराना है, इसीलिए इसे रीराइट करना सबसे मुश्किल भी है। ये एक दिन में नहीं होगा, एक वीडियो से भी नहीं होगा या फिर किसी एक टेक्निक से भी नहीं होगा। बट इसे आप शुरू कर सकते हो एक चीज से, जो कि है एक सवाल। हर डिसीजन से पहले, हर फेक लाफ से पहले खुद से ऑनेस्टली एक सवाल पूछो, क्या ये मैं कर रहा हूं क्योंकि मैं करना चाहता हूं या इसीलिए क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि अगर नहीं करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। बस ये एक सिंपल सवाल ना अपने आप से बार बार पूछना, और धीरे धीरे आपको अपनी आवाज सुनाई देना शुरू हो जाएगी। देखो, आपकी जो अपनी आवाज है वो बहुत दिनों से दबी हुई है, उसे बोलने दो। ये
आपके मैनुअल का आखिरी नया पेज होगा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट पेज भी। एक पेज जो कहता है कि मेरी वैल्यू का फैसला मेरा है और सिर्फ मेरा ही रहेगा। और एक लास्ट बात, जब आप ये मैनुअल रिराइट करोगे तो आपके आसपास के कुछ लोग बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे और ये वो लोग होंगे जिन्हें आपके पुराने मैनुअल से फायदा हो रहा होगा। वो दोस्त जिसको आपका हमेशा हाँ सुनने की आदत थी, जब आप पहली बार उससे ना कहोगे तो वो आपसे कहेगा कि भाई तू तो बदल गया है भाई। वो रिलेटिव जो आपके वेट पे, आपकी सैलरी पे बिना फिल्टर के कमेंट करता था, जब आप पहली बार उसे रोकोगे तो वो कहेगा कि भाई इसको इतना एटीट्यूड कहां से आ गया। वो कलीग जो आपकी मेहनत का क्रेडिट ले रहा था बिना किसी रेजिस्टेंस के, जब आप पहली बार क्रेडिट क्लेम करोगे तो वो कहेगा कि ये टीम प्लेयर नहीं है। और इन सब लोगों की तरफ से आपको एक लाइन सुनने मिलेगी, एक लाइन जो दुनिया की सबसे मैनिपुलेटिव लाइन है कि यार पहले तो तू ऐसा नहीं था। जब भी कोई आपसे ये लाइन बोले ना, इसका ट्रांसलेशन समझ लेना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे हो गए हो, इसका मतलब बेसिकली ये है कि पहले तू मेरे लिए कन्वीनियंट चॉइस था, अब नहीं है। और मुझे ना पुराना वाला चाहिए क्योंकि पुराने वाले से मेरा काम चलता था, अब तेरे से नहीं चल रहा। ये लाइन ना आपको गिल्टी फील करवाने के लिए बोली जाती है ताकि आप वापस से फोल्ड हो जाओ, वापस पुराने मैनुअल पे आ जाओ, वापस वो पुराना वर्जन बन जाओ जिससे सब लोग कंफर्टेबल थे एक्सेप्ट आप खुद। और उस मोमेंट में आपको डिसाइड करना है कि आप किसके कंफर्ट के लिए जीना चाहते हो, उनके लिए या अपने लिए। देखो, जो लोग सिर्फ आपके कन्वीनियंट वर्जन से प्यार करते थे ना, उनका आपकी लाइफ से जाना कोई लॉस नहीं है। उनका जाना प्रूफ है कि आपका नया मैनुअल काम कर रहा है। तो ये जो पूरी वीडियो में डिस्कस हुआ वो था आपका मैनुअल, पेज बाय पेज, हैबिट बाय हैबिट। हर वो साइलेंट रूल जो आपने सालों से लिखा है और दुनिया ने सालों से इसे फॉलो किया है। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। एक, इस वीडियो से रिलेट करो कि भाई सही बोला, कमेंट करो, स्क्रीनशॉट करो, स्टोरी पे डाल दो और कल सुबह से वापस अपनी पुरानी हैबिट्स पे चले जाओ, पुराने मैनुअल पे चले जाओ, जिसके बदले में आपको वही सेम पेजेस पढ़ने मिलेंगे, वही सेम ट्रीटमेंट मिलेगा। या फिर दूसरा, आज से ही अपना मैनुअल रिराइट करो, 1 पेज एट अ टाइम, स्लोली, अनकंफर्टेबली, कितना भी कुछ हो जाए रुकना मत। इस नॉलेज के साथ कि कुछ लोग नए एडिशन से खुश नहीं होंगे, बट ये भी जानते हो कि पुराना एडिशन आपको वो जिंदगी दे रहा था जो आपको चाहिए ही नहीं थी। याद रखना, इसे रिराइट करने का पेन आपके हाथ में है, इनफैक्ट हमेशा से था।